अनुपम खेर मत बनिए, अमिताभ बच्चन भी मत बनिए जो कहीं ना कहीं लॉकडाउन से एक अंधविश्वास को जोड़ के देख रहे थे। बनना है तो सलमान खान बनिए, वो सलमान खान जिसने फिल्म इंडस्ट्री के जो दिहाड़ी मजदूर हैं उनके लिए आर्थिक मदद का ऐलान किया है इस खबर में। बनना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी अक्षय कुमार की तरह बनिए, उनसे प्रेरणा लीजिए जिन्होंने 25 करोड़ के रकम की घोषणा की है पीएम केयर्स योजना में। अनुपम खेर जैसे लोग मत बने। 50 दिन में हालात नहीं सुधरे तो उस चौराहे की याद दिला देना और मैं वहां पहुंच जाऊंगा। जवाबदेही का वो चौराहा आज भी आपका इंतजार कर रहा है। और आज एक बार फिर बहुत ही चतुराई से भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र ने प्रधानमंत्री को विक्टिम के तौर पर पेश कर दिया कि देखो ना, ये शख्स जो है देश के लिए इतना कुछ कर रहा है, मगर ये कुछ पत्रकार, ये गिने चुने लोग किस तरह से उन्हें टारगेट कर रहे हैं। इसकी एक मिसाल मैं आपको बताना चाहूंगा। इस शख्स की नाम है इनका अनुपम खेर। ये कह रहे हैं कि कुछ लोग नकारात्मकता से हमारे हौसलों को पस्त कर रहे हैं। पहले इस शख्स को सुनिए। नमस्ते जी। हमारे देश में ना कुछ बहुत ही घटिया प्रवृत्ति के लोग हैं। हर देश में है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ स्पेशल है और वही गिने चुने गुब्बारा घूम घूम के आते हैं। मतलब देश में लॉकडाउन 95% कामयाब है, लेकिन ये वो चीजें ढूंढते हैं कि जहां पर कैसे देश की बेइज्जती करें, कहां की तस्वीरें उठाएं कि कहां लॉकडाउन कामयाब नहीं है और कैसे उस तस्वीरों को वायरल करें, कैसे उन तस्वीरों को अखबार के मुख पृष्ठ पर डालें। ये 2% लोग जो हैं ये लोगों में फैला रहे हैं एक किस्म का डर। देश की बेइज्जती तो करते हैं, लेकिन डर भी फैला रहे हैं। ये इतने घटिया लोग हैं कि ये अपने घर वालों को क्या समझाते होंगे यार। ये अपने माँ बाप को, अपने बच्चों को क्या समझाते होंगे, किस तरह से उनको कहते होंगे कि इनका क्या कंट्रीब्यूशन है देश में। ये कोशिश है इनकी कि किसी तरह से, किसी ना किसी तरीके से जो अच्छा काम देश में हो रहा है, जो 95% लॉकडाउन कामयाब हो रहा है, उसको कैसे हम नेस्तनाबूद करें, कैसे हम देश को छोटा दिखाएं, कैसे हम ऐसी हरकत करें कि जिस तरह से लोगों का मनोबल कम हो। ये सरकास्टिकली जी ऐसा थोड़ा होता है जी हमारे देश में, ऐसा। अरे इडियट्स, मतलब कुछ तो शर्म करो यार। तो दोस्तों, अनुपम खेर से मैं ये पूछना चाहूंगा, क्या अनुपम खेर जानते हैं कि इस लॉकडाउन का ऐलान, जिसमें किसी तरह की कोई प्लानिंग नहीं हुई, जिसके चलते हमारे मजदूर सड़क पर चलने लगे, क्या आप जानते हैं कितने लोगों की मौत हो चुकी है अब तक सड़कों पर चलने से? कम 24 लोगों की ये न्यूज बता रही है। 22 लोग अब तक मारे जा चुके हैं, मगर जो अन्य आंकड़े आ रहे हैं अलग अलग जगहों से कम 24 लोग मारे जा चुके हैं। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर अनुपम खेर के घर से बहुत ज्यादा दूर नहीं है वो जगह। 7 मजदूरों को एक टेम्पो ने उड़ा दिया था, जिनमें 4 लोगों की मौत हो गई थी, 3 की हालत गंभीर है। क्या अनुपम खेर और भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र अब भी ये कहेगा कि नकारात्मकता मत फैलाओ? बताइए ना आपको, क्या हम इन लोगों की आवाज भी उठाना बंद कर दें? मैं जानता हूं इस देश का जो मध्यम वर्गीय परिवार है, हो सकता है उसे लग रहा होगा कि आज की तारीख में अगर मैं ये सवाल उठा रहा हूं तो बहुत गलत कर रहा हूं, मगर मुझे सिर्फ और सिर्फ आपकी अकल पे तरस आता है। मुझे इस बात पर हैरत होती है कि इस देश के गरीब के लिए आपके अंदर किस कदर नफरत है कि हम उस लॉकडाउन, उस असफल लॉकडाउन के ऐलान पर भी सवाल नहीं कर सकते। अनुपम खेर मत बनिए, अमिताभ बच्चन भी मत बनिए जो कहीं ना कहीं लॉकडाउन से एक अंधविश्वास को जोड़ के देख रहे थे। बनना है तो सलमान खान बनिए, वो सलमान खान जिसने फिल्म इंडस्ट्री के जो दिहाड़ी मजदूर हैं उनके लिए आर्थिक मदद का ऐलान किया है इस खबर में। बनना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी अक्षय कुमार की तरह बनिए, उनसे प्रेरणा लीजिए जिन्होंने 25 करोड़ के रकम की घोषणा की है पीएम केयर्स योजना में। अनुपम खेर जैसे लोग मत बनिए। बहुत आसान है आप और हम जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, या ये जो धन्ना सेठ हैं अनुपम खेर जैसे लोग जिनकी पत्नी भारतीय जनता पार्टी में सांसद हैं, इस तरह की बातें करें, मगर हकीकत यह है जब आप सवाल करते हैं तो आप देश के साथ गद्दारी नहीं कर रहे हैं। आपको ये सवाल करते रहना होगा कि लॉकडाउन में
प्लानिंग की कमी आखिर क्यों थी? क्यों प्रधानमंत्री ने तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बात नहीं की? क्या आप ये सवाल नहीं उठाएंगे? अब ये तस्वीर देखिए, एक सिरे से तमाम जो माइग्रेंट्स हैं जो अपने घरों का रुख कर रहे थे, उन्हें पुलिस ने मुर्गा बनवा दिया है। आप मुझे बताइए ना, इस तस्वीर को देख के आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि मैं अंदर से सकारात्मक रहूं? आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि इस तस्वीर को देख के मैं तालियां बजाऊं? क्या आप इस कोरोना वायरस लॉकडाउन में घर में पड़े पड़े थक गए हैं? आप वीडियो गेम्स खेल के पक गए हैं? So guys, there is an exit. The solution is 1xBet. मेरे 1xBet पार्टनर्स ने बनाए हैं ढेर सारी कूल और इंटरेस्टिंग गेम्स जहां पर आप स्पेंड कर सकते हैं ग्रेट टाइम और कमा सकते हैं साथ ही साथ ढेर सारे रुपए। तो हरीफ गाइस, So guys, go to the 1xBet वेबसाइट। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी और साथ ही दिए गए प्रोमो कोड को यूज करने पर आपको मिलेंगे पूरे $100 बोनस के तौर पर, जिसे आप यूज कर सकते हैं गेम खेलने में और साथ ही कमा सकते हैं ढेर सारे रुपए। सो प्लीज एक बार ट्राई जरूर कीजिए।